Hello class 6 students, welcome to science class. Today we are going to start with chapter number 1. The name of the chapter is The Wonderful World of Science. Now starting with the warm up, unscramble the words given below. यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स जंबल अप करके दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, उनको अनस्क्रैम्बल करना है और यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट वन देखेंगे, रेस्पिरेशन. सेकेंड वन इज नॉलेज. Third one is ecosystem. Fourth one is materials. And fifth one is transport. Now we will begin with the chapter. Let's begin. Introduction. As human beings, we have always been curious to know something new about our surroundings. मनुष्य की क्या एक नेचर होती है कि वो हमेशा उत्सुक रहता है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए. We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम बचपन से ही खोज करने लगते हैं अपने आसपास की चीज़ों के लिए और अजीब अजीब क्वेश्चंस भी पूछते हैं अपने बचपन से ही. ये कार्यक्रम हम शुरू कर देते हैं. कैसे? जैसे बचपन में आपने भी पूछा होगा, ये आकाश नीला क्यों है, एलियंस क्या होते हैं. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और यही क्यूरियोसिटी होती है. द वर्ल्ड वेयर वी लिव इज़ वेरी ब्यूटिफुल. जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है. मैनी सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आर स्टिल अनकवर्ड. हमारे ब्रह्मांड के बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिनकी खोज अभी तक नहीं की गई है. As human beings, we have always been curious to know about the world of science. मनुष्य की नेचर है ये, वो हमेशा क्यूरियस रहता है, उत्सुक रहता है विज्ञान की दुनिया के बारे में जानकारी लेने के लिए. सो नाउ वी एंटर एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस. ना अब हम एक अद्भुत दुनिया जो विज्ञान की है उसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे. अ क्वेश्चन दैट ऑलवेज स्ट्राइक्स इन अवर माइंड. हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है. क्या होता है, क्या है वो क्वेश्चन? व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट. विज्ञान क्या है और उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग कैसे होता है, क्यों, कैसे करते हैं हम उसका उपयोग. नाउ आगे पढ़ेंगे. प्लांट्स यूज एनर्जी ऑफ द सनलाइट टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर. जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज की किरणों की जो रोशनी आती है उससे क्या करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और क्या बनाते हैं, उससे खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में. मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स. और भी बहुत सारे जीव होते हैं जो वो डायरेक्टली और या फिर इनडायरेक्टली जो पौधे खाना बनाते हैं उस पर डिपेंड होते हैं. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर. जितने भी जीव होते हैं उनमें जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन. इसके बारे में हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो समथिंग न्यू अबाउट अवर सराउंडिंग्स. हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमेशा उत्सुकता रहती है. वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड. हम बचपन से ही अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. द वर्ल्ड वेयर वी लिव इज़ वेरी ब्यूटिफुल. और जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है. मैनी सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आर स्टिल अनकवर्ड. और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं इस ब्रह्मांड के जो अभी तक भी जिसकी खोज नहीं की गई है. एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो अबाउट द वर्ल्ड ऑफ साइंस. हम विज्ञान की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं. सो नाउ वी एंटर एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस. अब हम एक ऐसी जगह पर कदम रखेंगे जहाँ पर हमें अद्भुत जो दुनिया है इस विज्ञान की उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन दैट ऑलवेज स्ट्राइक्स इन अवर माइंड. हमारे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है कि व्हाट इज साइंस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट. विज्ञान क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है. आगे पढ़ेंगे. व्हाट इज साइंस. साइंस क्या है? साइंस इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड. जो भगवान की भाषा है वो है साइंस, वो है विज्ञान. इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्टिंग अपॉन टू अंडरस्टैंड द एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. ये क्या एक तरीका है सोचने का, किसी चीज़ को समझने का और उस चीज़ को समझ के करने के लिए कि हमारे जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें जो जो सीक्रेट्स अभी रहते हैं उसको अनकवर्ड करने के लिए.
द होल यूनिवर्स इज सिमेट्रिकल, जो पूरा यूनिवर्स है वो सिमेट्रिकल है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड आइदर हैज अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव फेज. इस दुनिया में कुछ भी है तो क्या है वो, या तो नेगेटिव है या फिर एक पॉजिटिव फेज है उसमें. दिस इज वॉट मेक्स अस वॉन्ट टू नो हाउ साइंस वर्क्स इन अवर लाइफ. इसी चीज से हम ये पता करना चाहते हैं कि विज्ञान हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कैसे काम करता है. आगे पढ़ेंगे. साइंस इन एवरीवेयर, साइंस हर जगह है. कैसे? द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर. विज्ञान हर जगह उपलब्ध है. कैसे? फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ अदर स्पेस. समुद्र की गहराई से लेके आसमान की चौड़ाई तक हमारी साइंस उपलब्ध है. When we study mountains, plains, grass, grains or forest, we are always excited to know about new things and try to discover them. जब हम पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं, जंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और उनको डिस्कवर करना चाहते हैं, उनकी खोज करना चाहते हैं. Have you ever seen the snow covered peaks, stars and flowers? आपने कभी क्या जो माउंटेन होते हैं, जो उसकी चोटी होती है वो बर्फ से ढकी हुई होती है, तो आपने कभी उसको देखा है? आपने कभी तारों को देखा है, स्टार्स को देखा है, कभी फूलों को देखा है? तो आगे पढ़ेंगे. When you see flowers, a question arises in your mind. How does a flower bloom? जब भी आप एक फूल को देखते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये फ्लावर कैसे उगता है, ये फ्लावर कैसे उग गया, खिल गया, ये फूल कैसे खिला है. Why do the stars shine? ये जो तारे हैं ये चमकते क्यों हैं? These are some mysteries that science help us uncover. और यही कुछ इस तरीके की मिस्ट्रीज हैं जो विज्ञान हमें मदद करता है इनकी खोज करने के लिए. Wherever we look, we find science. जहाँ भी हम देखेंगे हमें विज्ञान दिखता है. The whole universe is full of science. और पूरा ब्रह्मांड हमारा विज्ञान से भरा हुआ है. Science is described as a great unending jigsaw puzzle where each discovery adds a new piece to that puzzle. जो विज्ञान है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि एक जिक्सॉ पजल जो होती है जिसमें कोई भी हम डिस्कवरी करते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें एक नया पीस ऐड हो जाता है उस पजल में. देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर. और उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी एक वो नहीं है कि एक क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ इसके बाद हम डिस्कवरी नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी लिमिट नहीं है. न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. और नई नई डिस्कवरीज से हमें दुनिया को समझने में और भी चीज़ों में चेंज आते हैं और हमें चेंज उसको फाइंड आउट करने में अच्छा लगता है, समझ पाते हैं हम उस चीज़ के लिए. एक्सप्लोरिंग अवर होम प्लानिट अर्थ. हम जहाँ पर रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे अब. Earth, the only planet we know that supports life. It has many different environments and living things. अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि जीवन को सपोर्ट करता है और उसमें बहुत अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट्स हैं और अलग अलग तरीके के जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट इज प्लांट. हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. जो प्लांट होता है, जो प्लांट कैसे उग जाता है, जो एक छोटा सा बीज हम पहले उगाते हैं उससे हमारा प्लांट उगता है. अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो. और एक बीज को क्या चाहिए होता है एक प्लांट में ग्रो करने के लिए? पानी, सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो ग्रो कर सके. एनिमल्स. हाउ डज अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. दिस चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. और इसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिससे कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है. आगे पढ़ेंगे. इकोसिस्टम. An ecosystem includes all the living things, plants, animals and organisms in a given area interacting with each other. इकोसिस्टम में क्या आता है? इकोसिस्टम में हमारे सारे जीव जंतु होते हैं, जिनमें जीवन होता है वो आते हैं, जैसे कि हमारे पौधे, जानवर और बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी आते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस ग्रो. और जो फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? उससे ऊर्जा मिलती है और उससे हम बढ़ते हैं. इन इंडिया वी हैव मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स. भारत में अलग अलग तरीके के खान पदार्थ मिलते हैं और वो अलग अलग रीजन से आते हैं. वॉट आर दे मेड ऑफ? हाउ डू वी फाइंड आउट?
हम वो कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बने हुए होते हैं, हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। लाइक फूड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जैसे खाना हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पानी भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वी नीड इट टू सर्वाइव, और हमें जीवन जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वाटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, वाटर 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा जिसको हम आइस फॉर्म कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होगा जो हमारा वाटर फॉर्म होती है, और गैस फॉर्म में या फिर स्टीम में यानी भाप में होगा। Everyone loves cold water in the summer and warm water in the winter. How do you understand hot or cold? आपको सबको पता है कि जब गर्मी होती है तो हमें ठंडा पानी अच्छा लगता है, और गर्म पानी हमें कब अच्छा लगता है, सर्दियों में अच्छा लगता है। तो हम ये भी कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे कि हॉट और कोल्ड का कंसेप्ट कैसे हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। लुक एट द थिंग्स वी यूज़ एवरी डे, और हम बहुत सारी चीज़ें अपने रोज़ दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? पेपर, मेटल कीज, प्लास्टिक रूलर्स, रबर्स, इरेजर्स, मैग्नेट्स, क्लोथ्स, कप्स एंड मोर। डिफरेंट आइटम्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स लाइक मेटल, प्लास्टिक, रबर एंड फैब्रिक। और अलग अलग आइटम्स जो होते हैं वो अलग अलग धातु से बने हुए होते हैं। कौन कौन सी धातु हो सकती है? वो मेटल भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकते हैं, रबर भी हो सकती है, और फैब्रिक भी हो सकता है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर? तो ये भी हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब के आंसर्स हमें मिलेंगे आगे। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में जो जो चीज़ अवेलेबल है उसके उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में अनगिनत क्वेश्चंस आते हैं, जो कभी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। आगे पढ़ेंगे साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट वी यूज टू फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिससे हमें बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिलती है, और हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। It helps us understand the world by some steps like observation, question, experiment, analysis and conclusion. तो हम कैसे समझ सकते हैं इसमें छोटे छोटे स्टेप्स कैसे, कि कोई भी चीज़ को पहले हम ऑब्जर्व करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो क्वेश्चन का आंसर हमें शायद मिल जाए, और उसके बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। सपोज यू सी अ बर्ड इन योर गार्डन, आपने अपने गार्डन में एक कली देखी, बर्ड का मतलब होता है कली। इट ब्लूम्स द नेक्स्ट डे, और आपने नेक्स्ट डे देखा कि वो छोटा सा एक फूल में खिल गया है। यू फील हैप्पी, आपको बहुत खुशी हुई है देखकर। सडनली अ क्वेश्चन क्लिक्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, एक प्रश्न आया। हाउ डज अ बर्ड ब्लूम, ये कली कैसे खिल गई? इन द सेम वे व्हेन यू वर्क विद योर पेन एंड सडनली इफ इट स्टॉप्स, व्हाट विल यू डू? You might guess that the ink is finished if the empty or dried up. जैसे इसमें हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि आप काम कर रहे हैं पेन से, और आपका पेन अचानक से रुक जाता है काम करने के लिए, तो आपको क्या लगेगा कि या इंक खत्म हो गई है, या तो इंक खत्म हो गई है, या फिर वो सूख गई है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क, इस तरीके से ही हमारा विज्ञान काम करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप्ड राइटिंग और हाउ अ बर्ड बिकेम फ्लावर इज एन एग्जांपल ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो यही एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और आपने अगर ये रीज़न फाइंड आउट कर लिया, तो आपने क्या किया, आपने उसका एनालिसिस कर लिया कि इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। नाउ यू मस्ट फील दैट यू हैपन टू एनकाउंटर अ नंबर ऑफ डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी एडवर्डेंटली और इनएडवर्डेंटली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम डिग्री गेनिंग साइंस। फिर हम आपने ये रियलाइज किया अब इसके बाद कि हम कहीं ना कहीं साइंस को या तो इंटेंशनली या फिर नॉन इंटेंशनली हम इसको अपनी जीवन में यूज करते हैं रोज। नॉलेज विल इम्प्रूव अवर स्ट्रेंथ फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू मेजर प्रॉब्लम्स। पहले हम एक्टिविटी जोन डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी जोन में देखेंगे पहले ऑब्जर्व एंड एनालिसिस। राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। आप कोई भी एक प्रॉब्लम अपने माइंड में सोचिए और उसके बारे में लिखिए, और आप उसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका अपना रहे हैं वो भी लिखिए। राइट स्टेप्स एंड फाइंड द कंक्लूजन। फर्स्ट नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनक्लियर, उसमें आप देखिए कि आपको क्या स्पेसिफिक कोई चीज़ समझ में आ रही है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट यू ऑब्जर्व, जो आपने किया ऑब्जर्वेशन की, तो उसके रिलेटेड आपके दिमाग में क्या प्रश्न आए हैं वो आपको लिखना है। मेक एन एजुकेटेड गेस अबाउट द आंसर टू योर क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया है तो आप उसका एक
कोई आंसर अपने माइंड में प्रिपेयर कीजिए कि आपको क्या आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन का. टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और मेकिंग मोर ऑब्जर्वेशंस. और उसको आप ऑब्जर्व कीजिए और अपने जो भी आपने आंसर निकाला है उसको एक्सपेरिमेंट करके, उसको प्रैक्टिकल करके तब समझिए कि उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं. लुक एट द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट टू सी इफ दे सपोर्ट योर हाइपोथेसिस. फिर आप अपना आंसर देखिए और आपने जो सोचा था और जो रिजल्ट आया है वो क्या मैच करता है. डिसाइड वेदर योर हाइपोथेसिस वाज करेक्ट बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ योर एक्सपेरिमेंट. तो इसमें मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल दूंगी. इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक पानी ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, और उसके अंदर आपने सपोज कीजिए कि आप ये लिख रहे हैं कि विल द स्टोन, जो भी स्टोन हमने लिया है वो क्या नीचे पानी में डूब जाएगा. तो आपको क्या लिखना है कि स्टेप्स लिखने हैं कि टेक अ स्टोन, टेक अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. फिर उसके बाद आप अपना हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे कि क्योंकि जो स्टोन है वो भारी है तो वो क्या होगा, वो पानी में डूब जाएगा. तो आपका भी एनालिसिस यही है, आपने अपने माइंड में आंसर बना दिया. अब आप उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे. उस ग्लास के अंदर आप उस पत्थर को डालिए तो देखिए क्या होगा, वो जो स्टोन है वो पानी के अंदर नीचे डूब जाएगा. तो ये क्या हुआ कि आपने जो हाइपोथेसिस निकाला था, जो आपने सोचा था, वही आपके एक्सपेरिमेंट के साथ मैच कर गया. तो ये एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ भी अपने सराउंडिंग से रिलेटेड कुछ भी सोचकर लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, observe and analysis. Describe a daily life situation where you feel someone was following a scientific method. आप एक डेली लाइफ सिचुएशन को देखिए और उसमें आप देखिए कि क्या 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 इसमें कुछ साइंटिफिक मेथड स्टेप्स चल रहे हैं, तो आप उनको एनालाइज कीजिए. ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, बट डोंट लूज होप. एज यू ग्रोन अप यू विल फाइंड आंसर्स इन द जर्नी ऑफ साइंस. और इस विज्ञान की जर्नी में आपको कभी ना कभी आपके आंसर्स मिल जाएंगे. वी आर ऑल साइंटिस्ट इफ वी थिंक समथिंग न्यू. अगर हम सब वैज्ञानिक हैं अगर हम नई चीज कुछ सोचते हैं. हाउ डज मिल्क टर्न इनटू द कर्ड. जो दूध होता है उसकी दही कैसे जम जाती है. हाउ डज दाल कुक इन अ कुकर. कुकर में दाल कैसे बन जाती है. हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप और फ्यूज. इलेक्ट्रिक बल्ब को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो जल जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो स्विच ऑन करने के बावजूद भी वो नहीं चलता. When we try to ask questions and find out answer in a way shows our curiosity. तो यही हमारी उत्सुकता को बयान करता है. आगे पढ़ेंगे. Knowledge will improve our strength for finding solution to major problems and solving more mysteries of the universe. जो हमारा ज्ञान है वही हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा ताकि हम आगे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके. Speaking of the ability to learn science better, the most important aspect to be curious and notice your surroundings with a great observation. जो भी हम अगर विज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपनी उत्सुकता को बढ़ाना पड़ेगा और अपने आसपास की चीज़ों को अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ नोटिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. दिस इज वॉट मेक्स अस क्यूरियस एंड वी बिगिन आस्किंग क्वेश्चंस लाइक हाउ एंड वाई, कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ. तो तभी आपकी उत्सुकता भी बढ़ेगी और आप उसके आंसर्स को ढूंढेंगे. Since this world in full of mysterious things, we always have chances to explore a lot. तो हमें बहुत बहुत सारी चीजें ढूंढने में मदद मिल सकती है क्योंकि हमारी जो दुनिया है ये बहुत ही अजीब चीजों से भरी हुई है और इसमें बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल हमारी दुनिया है. नाउ एक्टिविटी जोन. ऑब्जर्व एंड एनालिसिस. इफ यू आर कीन टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट. अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, वाई, तो फिर आप क्या पूछेंगे क्वेश्चन. जैसे अगर हमसे पूछा जाए तो हम पूछेंगे कि वाई स्काई इज ब्लू, तो आपके माइंड में भी आता होगा कि वाई देयर आर एलियंस, या फिर कुछ भी आप पूछ सकते हैं कि वाई ग्रास इज ग्रीन. तो कोई भी क्वेश्चन आप अपने माइंड में सोचिए और उसको लिखिए. मेक एन अटेम्प्ट टू राइट डाउन हाउ यू विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. कि आप उसको कोशिश कीजिए कि आपको उस सॉल्यूशन का आंसर मिल जाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए. साइंस इज समथिंग दैट पीपल डील विद इन नंबर्स. दिस इज नॉट डन अलोन. Seeking help from someone while dealing with scientific experiment is quite understandable and obvious. This is what makes it interesting and more enjoyable. अगर हम साइंस सबके साथ बैठकर डिस्कस भी करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो हमारा विज्ञान है वो और ज़्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग बन जाता है और ज़्यादा इंजॉयबल बन जाता है. Unending exploration with deep observation.
Student must not be disappointed if not finding answers easily, because this is the onset of the journey you are about to set off, where they will develop deep into the world of amazing science. आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, हताश नहीं होना है अगर आपको कोई आंसर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये तो जर्नी की शुरुआत है और आपको धीरे धीरे जो भी हमारे ये जो विज्ञान की बहुत ही अद्भुत दुनिया है, इसके जैसे जैसे हम इनके बारे में पढ़ेंगे हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे. Much like little kids having fun in the rain, science is all about a wonderful expedition. जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे बारिश में जब बहुत इंजॉय करते हैं, तो वैसे ही विज्ञान को हम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं. One should keep enjoying, keep searching and never stop wondering about the secrets of the universe. हमें इंजॉय करना चाहिए और ढूंढना चाहिए हमेशा कि जो भी हमारे जो ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स हैं, तो जो पहेलियां हैं, जो उनके बारे में सोचना चाहिए और उनके बारे में हमें जवाब ढूंढने चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ वी विल डिस्कस द चैप्टर समरी. प्लांट्स ऑल्सो नीड एडिक्वेट फूड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी प्रॉपर खाना चाहिए होता है ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रह सके. फूड हैज़ मेनी कंपोनेंट्स. फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. All organisms take food and utilize it to get energy for the growth of maintenance of their bodies. जो भी जीव जंतु होते हैं, जो भी जीव होते हैं, वो सब फूड को खाते हैं, लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं ताकि उनमें ऊर्जा भर जाए. Green plants synthesize their food themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. जो green plants होते हैं वो photosynthesis की मदद से अपना खाना बनाते हैं और वो autotrophs होते हैं. In autotrophic nutrition, organic materials are made from inorganic materials like carbon dioxide and water by utilizing the sunlight energy. जो autotrophic nutrition होता है उसमें खाना कैसे बनता है? sunlight energy को इस्तेमाल करके और inorganic material जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है उसको यूटिलाइज करके. ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल. और जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जीवन जी सके. फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर. देयर आर सेप्रोटॉप्स. प्लांट लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स. दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. जो फंजाई होता है वो न्यूट्रिशन किससे लेता है? जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उससे लेता है और वो सेप्रोटॉप्स कहलाते हैं. और प्लांट्स जो कसकटा जैसे एग्जाम्पल दिया है वो पैरासाइट है, यानी जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है. मशरूम्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स. और सेप्रोफाइट का एग्जाम्पल क्या है? मशरूम्स. नाउ वी विल डिस्कस द ग्लॉसरी. न्यूट्रिएंट, a substance which an organism obtains from surroundings for deriving energy and material for its growth and maintenance. न्यूट्रिएंट क्या होता है? एक सब्सटेंस है जो एक जीव लेता है अपने आसपास से, किस चीज के लिए? ऊर्जा लेने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए. स्टोमेटा, टाइनी एपर्चर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स फॉर गैस एक्सचेंज. छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो पत्तियां होती हैं उसके ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्टोमेटा. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स विच एब्जॉर्ब सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. तो क्लोरोफिल क्या होता है? जो कि पत्तियों में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान. क्लोरोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनल्स दैट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. हेट्रोट्रॉप्स, animals and non-green plants such as fungi and bacteria which cannot prepare their own food are known as heterotrophs. जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उनको हम heterotrophs कहते हैं. Parasites, organisms that obtain food from the body of their host. जो अपने host की body से खाना लेते हैं. Saprophytes, the organism deriving nutrition from rotten, dead or decaying organic matter. जो कि खराब हो चुका है मैटर, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द प्रैक्टिस टाइम. A1, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको OMR शीट दी गई है, तो आपको जो भी करेक्ट आंसर है उसको यहाँ पर हाईलाइट करना है. तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे. What derives humans to explore and ask questions from a young age? Answer is curiosity, B part.
सेकेंड वन, व्हाट डज द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस टू, साइंटिफिक मेथड से हमें कैसे मदद मिलती है? फाइंड रिलायबल आंसर्स एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, हमें एक प्रॉपर आंसर मिलता है और दुनिया को अच्छे से समझने के लिए और सारी चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं। नाउ थर्ड वन, मैनी सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स आर, बहुत सारे सीक्रेट्स जो है ब्रह्मांड के वो कैसे हैं, वो अभी भी अनकवर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए को हाईलाइट किया है। फोर्थ वन, व्हाट डज फूड गिव अस, फूड हमें क्या देता है? फूड हमें एनर्जी देता है। फिफ्थ वन, वाई डज अ सीड नीड वाटर एंड सनलाइट, सीड को जो बीज होता है उसको पानी और सनलाइट की जरूरत क्यों होती है? टू ग्रो, उगने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस द बी पार्ट, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। The dash world, dash where we live is very beautiful. The correct answer is world. The whole universe is dash. The correct answer is symmetrical. Third one, science is a way of thinking. Correct answer is observing and acting upon to understand. यहाँ पे दो blanks हैं, आपको दोनों fill करने हैं. The secrets of the universe. Fourth one, वाटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो पानी होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉलिड होगा तो आइस की फॉर्म में होगा, लिक्विड होगा तो गैस की, लिक्विड होगा तो वाटर की फॉर्म में होगा और गैस होगा तो स्टीम की फॉर्म में होगा। फिफ्थ वन, साइंटिफिक मेथड इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो साइंटिफिक मेथड है वो कैसा प्रोसेस है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नाउ वी विल डिस्कस द सी पार्ट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी सही स्टेटमेंट है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको एफ लिखना है। साइंस इज अ लैंग्वेज ऑफ साइन, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, साइंस इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। नाउ सेकंड वन, अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू। थर्ड वन, अ कैटरपिलर टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई, दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू। Curiosity is not important in science, this is a false statement. Fifth one, a flower turns into a bird. This is a false statement. A bird turns into a flower. एक कली फूल में convert होती है. Now we will discuss the match the following D part. What do you mean by curiosity? Curiosity means desire to learn and understand. First को हमने किससे मैच किया है? E से. Second one is metamorphosis. Caterpillar to butterfly. The process is known as metamorphosis. D part. थर्ड वन इज साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड से क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। वाटर, पानी क्या है? हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, एसेंशियल फॉर लाइफ। फिफ्थ वन, साइंस, साइंस इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, दैट इज ई पार्ट। व्हाट हैज मेड ह्यूमंस डिराइव साइंटिफिक डिस्कवरी, तो इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी हैज मेड ह्यूमंस डिराइव साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो उत्सुकता है मानवता की तो वो ही साइंटिफिक डिस्कवरीज में मदद करती है। नाउ सेकंड वन, व्हाट मेथड्स डू साइंटिस्ट यूज टू फाइंड रिलायबल आंसर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, करेक्ट आंसर्स ढूंढने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए साइंटिस्ट क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। थर्ड वन, what is the process called when a caterpillar turns into a butterfly? That is metamorphosis. And the fourth one, what is necessary for a seed to grow? Nutrients, water and sunlight. Last one, what is a scientific method? Scientific method क्या होता है? It is a step by step scientific process. That's all about the chapter number 1. Hope you all understand it well. Thank you for watching. Please like and subscribe.